बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 2 रोज बाद पंजाब में ज़िमनी इंतखाब है 20 हल्कों में। अफसोस का मकाम यह है कि हुकूमत की कोई भी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे मौके पर हैरानगी का आलम यह है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने खुद एतराफ कर लिया कि हां, ये जो 2 दिन बाद इलेक्शन है यह धांधली ज़दा है। हमने दानिस्ता गैर दानिस्ता धांधली की है, मुर्दों को जिंदा किया गया है। उस मौके पर परसों का इलेक्शन 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब किस हद तक जस्टिफाई करता है। आज अदालत में बयान दिया क्या है सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने। वो जो कहा था ना कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, बार बार कह रहे हैं कि हमजा और मरियम से इनकी मुलाकात होती है। आज उसके सबूत लाहौर की हाई कोर्ट में पेश किए गए हैं और उसका एतराफ इलेक्शन कमीशन ने खुद किया कि जी हां, हम पार्ट एंड पार्शल हैं। लेकिन कह के वो लेकिन क्या है, किस बिना पर यह धांधली और रेगिंग का पूरा प्लान किस तरीके से बनाया गया है, वो आपके सामने गोशे गुजार करना। डेफिनेटली बहुत सी हकीकतें जो अब तक आप तक नहीं पहुंची वो आपको डिस्कस करनी है। मैंने बोला ना कि कहीं दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। हर जगह जो कर रहे हैं उल्टी पड़ रही है। यहां परवेज इलाही साहब ने एक छक्का मारा है 23 जुलाई के इलेक्शन से पहले जो वजारत आला का था। उस छक्के के मुदरजात आप सुनेंगे मजेदार हो जाएंगे। और अब इलेक्शन 50-50 बराबर का हो गया सीटों के हवाले से। जीतना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोल और सर्वे बता रहे हैं, लेकिन तमाम धांधली, तमाम इलेक्शन कमीशन, तमाम जिले इंतजामिया, तमाम पुलिस को मिला लिया जाए और उसके बाद अगर नून लीग जीते तो कम से कम 10 नशिस्तें दरकार है, 11 नशिस्तें दरकार है कि वो जीतने के बाद वो वजारत आला हमजा शहबाज की कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने आज तो राना सनाउल्लाह साहब के ना, जैसे कहते हैं ना, चपत रसीद की है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर। सबूत पूरे उनके पास है, एविडेंस पूरे उनके पास है कि उनका रिश्तेदार क्या कर रहा है उनके साथ। और दरअसल ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर्स की किस बिना पर की गई हैं वो आपको बताना है। शेख रशीद साहब ने आज किस तरह लताड़ा है राना सनाउल्लाह साहब को। इमरान रियाज खान के हवाले से भी कुछ अपडेट आपको देनी है। ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने ही उसकी इमरान रियाज खान की सेहत और उनके साथ रवा रखे के सलूक के हवाले से बात कर दी है तो कुछ बात रह नहीं जाती है। तो डिटेल्स काफ़ी जिम्मेदार है और रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए आपने मुकम्मल तौर पर वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन से शुरू कर देता हूँ, इसी तरह सीक्वेंस में ले आता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ना आज लाहौर की हाई कोर्ट में ना बाकायदा तौर पर खुद से धांधली का एतराफ़ किया। मामला था यास्मीन राशिद की दरख्वास्त का, जिस पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन नई फहरिस्तें मुरतब करके उनके ऊपर इलेक्शन करवा रहे जी, और बाकायदा तौर पर मुर्दा वोटर्स को जिंदा डिक्लेयर करवा के उनके शनाख्ती कार्ड देकर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को उनके वोट जाली कास्ट करवाए जाएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लेके आज इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में जवाब तलब किया था जी, और ये पूछा था कि आप बताएं, इलेक्शन कमीशनर से कहा था कि किन फहरिस्तों पर आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वो तफसीलात तो हमें आगाह करें, वो मुहरकात तो हमें बताएं, वो कौन से मुर्दा हैं जिनको जिंदा कह रही हैं यास्मीन राशिद अपनी इस दरख्वास्त के अंदर, और वो कौन से जिंदा हैं जिनको आपने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो जरा वो चीजें जरा हमारे सामने कर दे। तो आज इलेक्शन कमीशन ने एतराफ किया अदालत के सामने, उन्हें कहा 40 लाख मुर्दा अफराद को, फोर्थ शुदगान को वोटर लिस्टों में शामिल करने का पंजाब में हम एतराफ करते हैं। ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इन फ्रंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने कह रहा है कि हां, हमने 40 लाख मुर्दा अफराद को परसों के इंतखाब में वोटर लिस्टों के अंदर शामिल किया है। हम इस बात का एतराफ करते हैं, मगर ये झूठ बोल सकते थे। इस दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद, उनका होमवर्क बिल्कुल मुकम्मल था, तभी वो दरख्वास्त के साथ सबूत भी नत्थी करके लेके गए थे। सुबह इलेक्शन, अब है क्या मामला, सुबह इलेक्शन कमीशन के इस 40 लाख बोगस वोट के एतराफ के बाद जो कह रहे हैं कि जी हमारे ऑपरेटर की गलती थी, ऐसे ही करते हैं ना, क्या हो गया आपको, क्या हो गया है आप लोगों को, अगर आप लोग को यह बात समझ नहीं आ रही। ये आज का काम है, मेरे तो बचपन से यही देख रहा हूं मैं। इलेक्शन कमीशन के इस एतराफ के बाद ज़िमनी इंतखाबात में दानिस्ता या गैर दानिस्ता धांधली का तो एतराफ हो गया ना जी। अब मुझे ये बताएं, वोटर टर्नआउट जो होगा उस पर सवालिया निशान नहीं होगा कि वोटर गुजरा है, अंदर गया है 100, कास्ट हुआ है 300,
यह कैसे है? एक सवालिया निशान है, पहले ही धांधली के ऊपर, इलेक्शन डे के ऊपर एक सवालिया निशान बन चुका। मुझे तो शक भी कोई नहीं है, सवाल कैसा, मुझे तो यकीन है ये हुआ। अच्छा ये सुन ले जी, पता नहीं कितने मुर्दों के शनाख्ती कार्ड उस हल्के के नुमाइंदगी के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे ही हुआ ना, वो जो 2800 रुपए के, मैं जिसका खुद विटनेस हूं, वो जो राशन तकसीम करके शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे थे ना, वो लोग घर पर रहेंगे उस दिन, उनका वोट कास्ट होगा। इसी तरह इन मुर्दों के शनाख्ती कार्ड भी उनके पास जमा हो चुके हैं इन हलकों में। मुस्लिम लीग नून को जिताना उन्होंने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भगोड़े कैंडिडेट को, उनके लोटे कैंडिडेट को जिताना है। यही होता है, इसे कहते हैं हुकूमती मशीनरी। उन 16 टूल्स के अंदर ये अहम तरीन टूल होता है ये। अच्छा जी, क्योंकि अब कोई ईवीएम तो है नहीं कि आप पकड़ सकें इन जाली वोटों को। अच्छा, कोई बायोमेट्रिक भी नहीं है कि आप पकड़ सकें इन जाली वोटों को। अजीत की मतलूबा नशिस्तें अकॉर्डिंग टू इस प्लानिंग के, मगर पीटीआई की अपनी प्लानिंग है, वकला उधर मौजूद है, एक एक वोटर साथ लेके जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये तो सब चीजें होंगी, अपने सामने होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज अदालत की मौजूदगी में, हाई कोर्ट में इतनी जरूरत नहीं है ना सुबह इलेक्शन कमिश्नर में अदालत के सामने झूठ बोल सके। सबूत यास्मीन राशिद लेके गई थी, उन्होंने कहा 40 लाख मुर्दा वोट डालेंगे कल। ये बोला है उन्होंने, 40 लाख मुर्दा अफराद कल वोट डालेंगे, लिस्टों में नाम है उनका कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये चीज थी। अब आ जाओ जी, परवेज इलाही साहब ने जो बड़ी बारीक गेम खेली, बल्कि सरप्राइज दिया 23 जुलाई के लिए जी। फैसल न्याजी जी एमपीए थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस्तीफा दिया था, परवेज इलाही के पास जमा था, परवेज इलाही साहब ने उसको आज मंजूर कर लिया जी। फैसल न्याजी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया इस्तीफा देने के बाद, जो हकीकी और एक गैरतमंद आदमी का जो वतीरा हो सकता है। दूसरा जी, मोहम्मद काशिफ साहब है मुस्लिम लीग नून के, जाली डिग्री का इनके ऊपर केस था, वो भी साबित हो गया जी। मोहम्मद काशिफ भी नाअहल हो गए हैं, यानी वोट लिस्ट से निकल गए ना, वो तो नाअहल हो ही गए मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर, और फैसल न्याजी, यानी 2 वोट कम हो गए। 5 इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को दिए, 2 ये नून लीग के और कम हो गए। तो मुकाबला जी हाँ बहुत ज्यादा, मुंह भी लटक गया हमजा शहबाज साहब का, इन दोनों फैसल न्याजी और मोहम्मद काशिफ की नशिस्त के बाद। तो नुकसान हो रहा है जी, ये उस मौके पर हो रहा है जब एक एक वोट की जरूरत है, करोड़ों रुपया लग रहा है जी, उस मौके पर हो रहा है। अच्छा, यानी मेरे हिसाब से 23 को हमजा शहबाज की सियासी सजाए मौत का दिन है। मुझे ऐसा लगता है इस सूरत हाल के अंदर। परवेज इलाही वो कहते हैं ना, पुराना 100 दिन नया 9 दिन, वो उसी तरह चल रहा है। वजीर आला की बसात उल्टाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो गया जी। और फिर मैंने बोला हुकूमत की दाल कहीं गलती भी नजर नहीं आ रही, तो एंटी करप्शन ने ना शेख रशीद साहब को तलब किया हुआ था जी। मामला है उनका सरकारी जमीन की फीस की, सरकारी फीस की जो खरीदो फरोख्त थी, जो सोसाइटी के लिए उन्होंने दी हुई थी जी, उसमें सरकारी फीस जमा नहीं कराई थी, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ जिन्होंने खुर्द-बुर्द कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ना जी एंटी करप्शन को शेख रशीद को हरासा करने से मना कर दिया कि आपने हरासा नहीं करना, पेश होंगे, इनसे बात करनी है सिर्फ आपने। और शेख रशीद साहब ने डीजी एंटी करप्शन लाहौर की तैनाती को चैलेंज किया है, इस सबूत के साथ कि डीजी एंटी करप्शन लाहौर राना अब्दुल जब्बार को सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए रखा गया, क्योंकि राना अब्दुल जब्बार वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रिश्तेदार है, और राना सनाउल्लाह जाती अनाद की बिना पर मेरे ऊपर केस बना रहे हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरे पास पूरे सबूत हैं इनकी तैनाती के हवाले से, इनको इधर लगाने के हवाले से, और इनके हमारे पर बनाए गए केसेस के हवाले से पूरे सबूत है, मैं पूरा नंगा करूंगा अदालत के सामने। तो शेख रशीद साहब ने राना सनाउल्लाह के आगे बंद बांधा है बड़ा जबरदस्त तरीके से, पोल ही खोल दिया। राना अब्दुल जब्बार रिश्तेदार, इससे बड़ी कोई छोटी बात हो सकती है? डीजी एंटी करप्शन लाहौर वजीर दाखिला का रिश्तेदार, तो वो क्या करेगा भाई? यही करेगा ना, वो यही करेगा जो वो कर रहा है। अच्छा, बार ये हो गया जी। अब आज जी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, उससे पहले मैं अरशद शरीफ साहब ने जो दरखास्त दी थी सदर मुमलिकत को, सदर मुमलिकत के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, साफ़ियों का इज़हार राय से रोका जा रहा है, तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करें, तो सदर मुमलिकत ने वही ख़त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसका ख्याल रखें। तो देखें क्या करते हैं। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, जिन्होंने करना होता है तो वो राना सनाउल्लाह की तरह कर रहे होते हैं ना बीच में, जी सब होता है। इमरान रियाज खान को जी आज एयरपोर्ट पर रोका गया। कल मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको बता भी दिया था कि मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा था नोज़िया हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तबीयत अजीब सी है, कुछ टेस्ट मैंने करवा लिए लेकिन मजीद वेरीफाई करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा था मैं इब्तदाई तौर पर यह है कि मुझे ऐसी हवालातों डाल के कुछ खाने वाने मुझे खिलाए।